अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता तहरी। मैंने थोड़े से कोफ्ते लिए हैं, 10 के करीब कोफ्ते थे, उन्हें मैंने हाफ़ कर लिया था। और मैंने हाफ़ केजी आलू लिए थे, उन्हें मैंने कट कर लिया था। थोड़े से ऑयल में मैंने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद इस ऑयल में मैं पोटैटो भी फ्राई करूँगी, आलूओं को भी फ्राई करूँगी, ठीक है। मैंने कोफ्ते निकाल लिए थे और मैंने पोटैटो को भी फ्राई कर लिया है। मेरे आलू जब फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें भी निकाल लूँगी साइड पर, और फिर मैं इसमें प्याज और बाकी मसाले जो ऐड करने हैं वो डालूँगी। देखें, आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हो जाएंगे डन, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। हम कोफ्ता तहरी बना रहे हैं, ठीक है। दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क के लिए आसानी करे, हम सब के लिए। और ये मेरे मसाले हैं जिसमें हल्दी, मिर्चें, ज़ीरा, गरम मसाला, काले मिर्च, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये थोड़े येलो रंग कलर के बनते हैं, तो मैं इसमें रंग नहीं डालूँगी। मैं सिर्फ इसमें हल्दी का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होता है। मेरे आलू भी तकरीबन डन हो गए हैं। इन्हें मैं एक और बाउल में या प्लेट में निकाल लूँगी ऑयल से। देखिए, मेरे आलू जो हैं वो डन हो गए हैं। मैं इन सबको निकाल लूँगी। ये सब मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं, और ये मैंने इसमें 2 प्याज काट दी थी, उन्हें स्लाइस करके इसी ऑयल में ऐड कर लिया है। 1 चम्मच आपने मेथी दाना साफ़ करके इसी पॉइंट पे ऐड करना है। इसको प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। इसे भून लेंगे। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और हरी मिर्चें 4 से 5, छोटी छोटी सी हैं इसलिए 4 से 5। अब हम इसे भून लेंगे, और इसके अंदर अब हम बाकी जो हमारे मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। हल्दी, मिर्चें, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा धनिया पाउडर जो कि घर का है। मैंने घर में साबुत धनिया साफ़ करके धोकर उसे भून लिया था, उसे मैंने पीसा है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया है इसके अंदर ताकि मेरा मसाला जले ना।
मसाला भूनने में हेल्प होती है, थोड़ा सा पानी अगर हम इसमें शामिल कर लेते हैं तो। अब हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि हमारा मसाला भुन जाए। हमारा मसाला तकरीबन भुन गया है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे, पानी और आलू और कोफ्ते। मैंने इसमें मटर भी डाले हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है आप मटर डालें कि नहीं। मटर के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, ये इसी में ही गल जाएंगे। और मैंने इसमें कोफ्ते और आलू भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, जितने मैंने राइस लिए थे उसके हिसाब से। आप भी जितने राइस लें उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर लें। पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा ढक दूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए, और नमक चेक कर लूँगी, ठीक है। इस पॉइंट में इसमें नमक आप ऐड कर लें, क्योंकि चावल डालने के बाद नमक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें पहले आपने थोड़ा सा नमक ऐसे डालना है कि वो आपको फ़ील हो नमक का टेस्ट, क्योंकि चावल में नमक नहीं है तो वो गलने में अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करेंगे पानी, तो नमक की ज़रूरत होती है। अब हम इसे ढक देंगे। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और चावल ऐड करने से पहले नमक ऐड किया है। अब मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। नमक टेस्ट कर लिया था, बिल्कुल ठीक था। अब मैं राइस का पानी निकाल के इसमें राइस शामिल करूँगी, जो मैंने 40 मिनट्स पहले सोक कर दिए थे।
देखिए हमारे राइस में बॉईल आ गया है। अब इसको हम दम पर रख देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए, से 15 मिनट के लिए इसे हमने दम देना है हल्की आंच पे। और ये हमारे राइस तैयार हो गए। देखें कितनी अच्छी इसमें भाप निकल रही है, स्टीम बनी हुई है और सब चीज़ें पक गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कलर भी बहुत अच्छा आया है और चावल भी खिले खिले बने हैं। इसके साथ आप रायता, चटनी, सलाद, इन सब चीज़ों के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।